Okay, Google, play today's Grow video. Sure, Alina. Playing today's Grow video now. हाय, इंडिया आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्पेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारा देश इंटरनेट कनेक्टिविटी और डेटा यूसेज में दुनिया में सेकंड नंबर पे है। आज इंटरनेट होना फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। घर घर में आज इंटरनेट की सुविधाएं हैं जिसने हम सभी को किसी न किसी तरह जोड़ दिया है। इंडियंस आजकल गैजेट से भी बात करने लगे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स अपने स्मार्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के थ्रू इंडिया में स्मार्ट गैजेट्स और होम अप्लायंसेस का अडॉप्शन तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमारे घर आज टेक्नोलॉजी की मदद से इवॉल्व हो रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स आज लाइटनिंग स्पीड पर इनोवेशन के जरिए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। इंडियंस अपने होम से स्मार्ट होम की जर्नी वैरायटी ऑफ स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की मदद से कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ 13 हाईली यूज्ड प्रोडक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स और स्मार्ट फ्रिजेस का अडॉप्शन सबसे ज्यादा है। स्मार्ट होम डिवाइसेस के रूप में लोग कंफर्ट और कन्वीनियंस पाई कर रहे हैं। सिर्फ एक वॉइस कमांड से आप लाइट्स एंड एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वेदर अपडेट्स जान सकते हैं, नजदीक की मल्टीप्लेक्स में थॉर का शो की टाइमिंग्स जान सकते हैं और न जाने क्या क्या। मार्केट रिसर्च फर्म टेक आर्क की रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे देश में 89% नॉन स्मार्ट होम यूजर्स अपना घर स्मार्ट होम डिवाइसेस से अपग्रेड करना चाहते हैं और उनमें से 45% यूजर्स इन डिवाइसेस के लिए 15,000 रुपीज तक स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉन स्मार्ट डिवाइस यूजर्स कन्वीनियंस, ईज ऑफ यूजेज, एनर्जी एफिशिएंसी, इन रीजंस की वजह से स्मार्ट डिवाइसेस पे स्विच करना चाहते हैं। इंडिया में स्मार्ट होम अप्लायंसेस के लिए कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में इस उभरती डिमांड को केटर करने के लिए वेल पोजिशन्ड हैं। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप में कवर करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है IFP इंडस्ट्रीज लिमिटेड। IFP इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओरिजिनली इंडियन फाइन ब्लैंक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। कंपनी मोटर व्हीकल्स के पार्ट्स एंड एक्सेसरीज और होम अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी का होम अप्लायंसेस डिवीजन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दोनों कवर करता है, जिसमें वॉशिंग मशीन्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिशवॉशर्स एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स उनके पोर्टफोलियो में प्रेजेंट हैं। कंपनी का इंजीनियरिंग डिवीजन मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर को केटर करता है, जिसमें 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स इंक्लूड होते हैं। कंपनी अपने होम अप्लायंसेस डिवीजन के लिए अपनी पार्टनर कंट्रीज जैसे कि इटली, चाइना, कोरिया एक्सेट्रा के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और नॉलेज एनहांसमेंट पर कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने अप्लायंसेस में IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वायरलेस कंट्रोल्स और ऐप बेस्ड कंट्रोल्स के टेस्टिंग और वैलिडेशन पर भी काम कर रही है। कंपनी अभी के लिए अपने कस्टमर्स को वेरियस प्रोडक्ट्स पर सिंगल ऐप बेस्ड कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस ऐप के थ्रू यूजर्स ना सिर्फ अपने होम अप्लायंसेस को एक्सेस कर सकते हैं बट ऑनलाइन सर्विस बुक कर सकते हैं, रेसिपीज देख सकते हैं और IFB के न्यू प्रोडक्ट्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। कंपनी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स और डिशवॉशर में एक मार्केट लीडर है। इसके अलावा कंपनी माइक्रोवेव इक्विपमेंट के सेगमेंट में भी एक लीडिंग पोजीशन होल्ड करती है, जो कंपनी को अपने एक्सपैंडिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट बेस की वजह से मिलता है। इसके अलावा कंपनी इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट के फाइन ब्लैंकिंग डिवीजन में भी 60% मार्केट शेयर होल्ड करती है। कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क है होम अप्लायंसेस सेगमेंट में इंटेंस कंपटीशन और ऑटो सेगमेंट की साइक्लिकलिटी। IFB हाउस होल्ड अप्लायंसेस सेगमेंट में एक स्टिफ कंपटीशन से काफी ज्यादा एक्सपोज्ड रहती है, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में, जहां पर वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा कंपनी का फाइन ब्लैंकिंग बिजनेस भी साइक्लिकल डिमांड से काफी ज्यादा एक्सपोज्ड रहता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख पाएं। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200-day सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200-day SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 EMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 EMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है।
दूसरी कंपनी है ब्लू स्टार लिमिटेड। ब्लू स्टार एयर प्योरीफायर्स, एयर कूलर्स, वाटर प्योरीफायर्स, कोल्ड स्टोरेज एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट्स में भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी इंडिया में एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी एक बहुत ही एडवांस्ड एयर कंडीशनर की सीरीज प्रोवाइड करती है जिसमें वॉइस कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, प्रिसिशन कूलिंग, हॉट एंड कूल इन्वर्टर जैसे फीचर्स हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। कंपनी के लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के पास 3,145 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स थे, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में सिर्फ 2,245 करोड़ रुपीस थे। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के लिए मीडियम टर्म में अच्छे कैश फ्लोज का इंडिकेशन देती है। कंपनी की एक बड़ी वीकनेस है उनका बिजनेस बहुत ही वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। ऊपर से एसी की सेल्स काफ़ी सीजनल होती हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि एसी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है समर सीजन में। इसकी वजह से कंपनी की इन्वेंट्री इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है दिसंबर से। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4 कंपनी के लिए बड़े क्वार्टर्स माने जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक सिचुएशंस इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के लीड टाइम को टैकल करने के लिए कंपनी को एक एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को मेंटेन करना पड़ता है। लीड टाइम यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने में जो वक्त लगता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। थर्ड कंपनी है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्लपूल ऑफ इंडिया हमारे देश की एक लीडिंग होम अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स में से एक है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, बिल्ट इन और स्मॉल अप्लायंसेस इंक्लूड होते हैं। कंपनी अपने करंट अप्लायंसेस जैसे कि एसीज उनको अपग्रेड करने और उन्हें कस्टमर्स के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रही है। कंपनी की पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी दूसरे भी काफ़ी स्मार्ट होम अप्लायंसेस में इनोवेशंस ग्लोबल स्केल पर लॉन्च किए हैं। कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह रही है कि इन्फ्लेशन और दूसरे मैक्रो प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है। ये हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं। इसके साथ कंपनी ने डिफरेंट सब सेगमेंट्स में नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करना स्टार्ट किया है। कंपनी ने हाल ही में इंटेलीफ्रेश प्रो सीरीज के अंदर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स और न्यू रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स लॉन्च किए हैं। कंपनी के लिए चिंता की बात है उनके फाइनेंशियल ईयर 21-22 में शार्पली बढ़ते हुए वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज इंडिकेट करते हैं कि एक कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितने दिन लगते हैं। वर्किंग कैपिटल में सडन इंक्रीज इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से कंपनी के फ्री कैश फ्लो पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। फोर्थ कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इंडिया की एक लीडिंग कंज्यूमर कंपनी है। कंपनी एक 75+ ईयर्स की लेगेसी ब्रांड मेंटेन करती है। कंपनी के मेनली 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंपनी IoT बेस्ड स्मार्ट अप्लायंसेस पर काफ़ी फोकस कर रही है और वो अपने कंज्यूमर्स को एक रीजनेबल कॉस्ट पर अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस देना चाहती है जिससे कंज्यूमर्स एक बेटर लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें। एज ऑफ नाउ कंपनी के स्मार्ट अप्लायंसेस में 2 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, स्मार्ट प्लग एंड स्मार्ट एयर कूलर्स। कंपनी के पास एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड इमेज है और रेवेन्यू स्ट्रीम भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी अपने की मार्केट सेगमेंट्स जैसे कि फैंस, लाइटिंग, पंप्स एंड अप्लायंसेस में एक अच्छा मार्केट शेयर एंजॉय करती है। कंपनी इन बिजनेस सेगमेंट्स में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च और एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर भी गेन कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स के यूज़ को स्ट्रांगली इंकरेज कर रही है। इसकी वजह से क्रॉम्पटन जैसी कंपनीज को अपना मार्केट एक्सपैंड करने में काफ़ी मदद मिली है। बट गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए इंटेंस बिडिंग, कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर्टिकुलरली लाइटिंग सेगमेंट में नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के दिए हुए नॉर्म्स और रेगुलेशंस में एडवर्स चेंजेस भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी की कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं।
और लास्ट कंपनी है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। हैवेल्स इंडिया एक लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि FMEG कंपनी है। इसके अलावा कंपनी मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, केबल्स एंड वायर्स, मोटर्स, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस, होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, पावर कैपेसिटर्स जैसे प्रोडक्ट सेगमेंट्स में डोमिनेट करती है। कंपनी एग्जिस्टिंग होम अप्लायंसेस को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर रही है, जैसे कि स्मार्टफोन एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल, स्मार्ट वॉइस असिस्टेंस, इजी कनेक्टिविटी यूजिंग होम वाईफाई और स्टेप टुवर्ड्स ओवरऑल होम लाइटिंग ऑटोमेशन। इन सब के अलावा कंपनी का ब्रांड क्रैबट्री सिर्फ होम ऑटोमेशन सेगमेंट पर फोकस करता है। कंपनी लगातार कुछ सालों से अपने R&D में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में उन्होंने 0.92% ऑफ देयर सेल्स को R&D में इन्वेस्ट किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 0.79% था। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 9 नए पेटेंट एप्लीकेशंस और 233 न्यू डिजाइन रजिस्ट्रेशंस ऐड किए हैं, जिसके साथ कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़कर 112 पेटेंट एप्लीकेशंस और 781 डिजाइन रजिस्ट्रेशंस हो जाता है। कंपनी स्मार्ट होम अप्लायंसेस की तरफ बढ़ते कंज्यूमर सेंटिमेंट को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके अपनी प्रेजेंस अक्रॉस चैनल्स बनाने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये एंडेवर कंपनी को नियर फ्यूचर में अपने सेल्स इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। इसके अलावा कंपनी का अर्बन एरियाज में तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होल्ड है, बट रूरल एरियाज में अपने प्रेजेंस को स्टैब्लिश करने के लिए अब वो अग्रेसिवली स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। कंपनी के लिए एक वीकनेस है इस सेक्टर में रहने वाला इंटेंस कंपटीशन। स्मार्ट होम अप्लायंसेस में ना सिर्फ इंडियन कंपनीज बट बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। ग्लोबली देखा जाए तो ये फॉरेन कंपनी स्मार्ट होम अप्लायंस सेगमेंट में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कवर करती हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज जो स्मार्ट होम अप्लायंसेस सेगमेंट में बढ़ते कंज्यूमर डिमांड से बेनिफिट कर सकती हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.